आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। स्वयं नारायण जो हैं भगवान धन्वंतरी के रूप में, चतुर्भुज के रूप में आए थे और उन्होंने फिर देवताओं के निवेदन करने पर, अमृत कलश के बारे में तो सब जानकारी सब लोगों को है, फिर देवताओं ने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि एक ऐसी औषधि का नाम बताओ जो समस्त रोगों को दूर कर सके। तो भगवान धन्वंतरी ने एक श्लोक उस टाइम कहा था, अच्युत अनंत गोविंद नामो वैश्यजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम बदामे हम। जो व्यक्ति अच्युत अनंत और गोविंद नाम का मनन करेगा, पाठ करेगा, उसके समस्त रोग जिससे दूर हो सकते हैं। और ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ है। कई कैंसर के मरीजों को मैंने ये बताया कि आप इसको करो, मृत्यु निश्चित है, शरीर जाएगा पर कष्ट नहीं होगा। अगर रिकवरी होनी है, शरीर ने नहीं जाना है, तो बहुत जल्दी रिकवरी होगी। आंवला डिजिटल मीडिया तीर्थ नगरी ऋषिकेश से इस वक्त धन्वंतरी भवन में हूँ। आज धन्वंतरी दिवस है। धन्वंतरी भगवान जो है समुद्र मंथन के दौरान जो है उनकी उत्पत्ति हुई थी और अभी इसी साल 23 मार्च से जो है कोरोना का कहर ऐसे हमारे देश में बरपा कि यहाँ लॉकडाउन हो गया, सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई, बंद हो गई। कोरोना का इलाज आज तक जो है एलोपैथी में नहीं मिला है। आयुर्वेद की क्या भूमिका रही हम नहीं कहेंगे, आयुर्वेद के डॉक्टरों से ही जानेंगे। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। और मैं डॉक्टर DK श्रीवास्तव हूँ, आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ ऋषिकेश में। नवजीवनम आयुर्वेदा संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ और वरिष्ठ चिकित्सक हूँ। और वर्तमान में जो भारतीय चिकित्सा परिषद है उत्तराखंड सरकार में, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ संकाय का। ये कोरोना में जो है आयुर्वेद की भूमिका के बारे में विस्तार से। कोरोना का मतलब ही है कि ये उनके लिए प्रताड़ित करेगा, उनको प्रभावित करेगा जो आयुर्वेदिक दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार का पालन नहीं करते हैं। आप अगर अपने शरीर का संवर्धन नहीं कर सकते, शरीर की इम्यूनिटी को, व्याधि क्षमत्व को, शरीर के पाचन को, शरीर के अग्नि को आप उचित देखभाल न करने से अगर विकृत कर देंगे तो इस टाइप के कोरोना कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है। कोरोना एक फ्लू है, एक वायरल फ्लू है जो वर्षों से आता रहा है अलग अलग रूपों में। कभी इसका नाम इन्फ्लुएंजा रखा गया, कभी अलग रखा गया। तो फ्लू की तो वैरायटी इतनी है कि आप ये नहीं समझ सकते कि आपको वो किस गति से हानि पहुंचा सकता है अगर आप सचेत नहीं हैं, सजग नहीं हैं। कोरोना की बात अलग मानी जाएगी कि ये पैंडेमिक हो गया, क्योंकि केवल एक देश की, एक जनपद की बात नहीं रही, ये पूरे विश्व में प्रभाव अपना छोड़ दिया। जीवन जीने की जो परंपरा है उससे हम विमुख होके अपने शरीर को छीड़ कर चुके हैं। हम शारीरिक श्रम नहीं करते, हम उचित आहार नहीं लेते, हम ऐसे आहार लेते हैं जिसका सम्यक पाचन नहीं होता। आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस अन्न का पाचन शरीर में नहीं होता है वो आम की उत्पत्ति करते हैं। आम मतलब विष मतलब टॉक्सिन्स। तो ये टॉक्सिन्स आपके बॉडी में, आपके सेल्स में, आपके टिश्यू में, आपके आर्गन में इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको डैमेज करते हैं, उसकी कार्य क्षमता को कम करते हैं। अब अगर मान लीजिए कोरोना की बात करते हैं, लोग इतने आश्चर्यजनक रूप से भयभीत हो गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोरोना एक ऐसा वायरस आया जिसका 80% लोगों पे कोई लक्षण ही नहीं आया। अब सोचिए ये कितना ऐसा वायरस है रोग देने वाला कि 80% को कुछ भी प्रभावित नहीं किया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उनका व्याधि क्षमता, इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, उनमें कोई बुखार नहीं, कोई बदन दर्द नहीं, कोई टेस्ट चेंज नहीं, कोई ड्राई कफिंग नहीं, कोई भी बॉडी का ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं। कब आया कब चला गया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसी बीमारी जो आके चली जाए और रोगी को पता भी ना लगे, तो इससे हमको भयभीत होना नहीं है। सजग होना हमारी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हम 80% नहीं, हम 20% लोगों की भी बात करना चाहते हैं जो इससे प्रभावित हो गए। इससे प्रभावित होने वाले वो लोग थे जो अल्कोहलिक थे, जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम थे, जिनको किडनी हार्ट की ट्रीटमेंट थी, जो डायबिटिक थे। तो ऐसे व्यक्ति तो हमेशा एक जीवन के रेड लेवल पर रहते हैं। ऐसा नहीं केवल कोरोना से हो गया। अगर कोई डायबिटीज़ का 10 साल का रोगी है, हार्ट का ट्रीटमेंट ले रहा है, किडनी की प्रॉब्लम है, उसके साथ कभी भी कोई इमरजेंसी आ सकती है। लेकिन अगर आप स्वस्थ बनाना चाहते हैं अपने को, तो आपको आयुर्वेद के शरण में आके आयुर्वेद के बताए हुए दिनचर्या को, ऋतुचर्या को पालन करना चाहिए। हमको कैसे खाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की दुनिया में, इस इलेक्ट्रॉनिक युग ने
हम सभी का, हम सबको नहीं कहते, हम चिकित्सक भी इसमें जुड़े हुए हैं, हमको सोने की परंपरा नहीं मालूम है। जबकि आयुर्वेद कहता है कि यदा तो मनसी क्लांत कर्मान्विता कलमान्विता विषय वे निर्वर्तन्ते तदा सुपिति मानव। तो जब हम सभी विषयों से निवृत्त होकर जब अपने मन को क्लांत होने पे निद्रा लेते हैं तो हम अपने शरीर और मस्तिष्क को रिजुविनेट करने का काम करते हैं। 7 घंटे की आबाद निद्रा स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है। और आज देखिए, आज हम युवा, बच्चे, बुजुर्ग सब 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल पे लगे रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं। हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने कहा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हम तो वो भी भूल गए। कायदे से हमें तो 10 बजे सो जाना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, अच्छी निद्रा लेके, तब हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी केवल ये खा लो, ये पी लो, ये काढ़ा पी लो, केवल इससे नहीं होगी। इम्यूनिटी तब बनेगी जब आपका मन प्रसन्न होगा। आज की दुनिया में सभी व्यक्ति आधा से ज़्यादा आक्रांत रहता है, स्ट्रेस रहता है, फियरफुल रहता है, तनाव में रहता है। बताइए ऐसे व्यक्ति का पाचन कैसे अच्छा हो सकता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे अच्छा हो सकता है, उसका लीवर का फंक्शन, किडनी का फंक्शन कैसे अच्छा रह सकता है जब आप तनाव युक्त हैं। ब्रेन ही तनाव को दे रहा है और ब्रेन ही हमारे शरीर की सभी संरचनाओं का, सभी क्रिया प्रणाली का संचालन करता है। तो हम किसी को 100% नहीं देंगे तो वो हमारे शरीर को 100% क्यों देगा। तो हमें चाहिए कि अपने मस्तिष्क को उज्ज्वल रखें, अपने मस्तिष्क को हम एनर्जाइज रखें और अच्छे आचार, अच्छे विहार, अच्छे बर्ताव के आधार पे हमें किसी कुंठा नहीं होनी चाहिए, किसी शिकायत और कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तनाव रहित जीवन जी सकें। जब तनाव जी कोरोना पे बताइए कि कोरोना पे आयुर्वेद की भूमिका। देखिए, कोरोना बात आती है इम्यूनिटी की, और इम्यूनिटी में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी औषधियाँ जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये भी बात है कि केवल औषधि लेने से आप ये मत समझिए कि आप इम्यूनिटी बूस्टर हो गए। अगर आपके अंदर की प्रणाली, आपका मन स्वस्थ नहीं है, आपकी निद्रा, आपका आहार अच्छा नहीं है, तो आप पहले इसको भी ठीक करें। इसके साथ जब हम अश्वगंधा का उपयोग करते हैं, हम गिलोय का प्रयोग करते हैं, हम काली मिर्च, तुलसी जी के पत्ते का प्रयोग करते हैं, दालचीनी का प्रयोग करते हैं, हल्दी का प्रयोग करते हैं, तो हमारे आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने ये गाइडलाइन दी जब कोरोना का पेंडेमिक आ गया था। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय को कि उन्होंने आम जनता की सूचना के लिए पूरे अपने पोर्टल पे, नेट पे और सभी मीडिया के थ्रू बताया कि आयुष के गाइडलाइन को आप फॉलो करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। आयुष की गाइडलाइन में था कि आप अपना शरीर जो है मालिश करें, तेल लगाएं, अभ्यंग जिसको कहा जाता है। इसके अलावा अपने नाक में 2-2 बूंद सरसों का तेल, घी या अड़ू तेल, किसी तरह का आयुर्वेदिक जो भी नस्य के रूप में उपयोग किए जाते हैं, उन तेलों का उपयोग करें। इससे हमारे ऊर्ध्व जत्रगत रोगों की निदान होता है। तो कोरोना का जो एंट्रेंस है वो नाक, आँख, कान और मुंह के थ्रू जाता है। स्किन भी उसका एक फैक्टर है। तो नाक और मुंह के लिए तो आपने लगा लिया, मास्क लगा लिया, लेकिन आपको ये भी देखना है कि हमारे कान और आँख भी सुरक्षित रहें, कि हम बाहर से किसी पोर्टल द्वारा किसी वायरस को अंदर ना आने दें। इसके अलावा काढ़ा बनाने की विधि बताई गई थी कि आप अश्वगंधा को, आप गिलोय को, आप हल्दी को, आप दालचीनी को, आप काली मिर्च को, आप इसको एक यौकुट बना लीजिए, एक चूर्ण के रूप में रखिए और उसको 1 चम्मच 1 गिलास पानी में उबालिए। जब 1 गिलास पानी आधा गिलास से कम रह जाए उसको उतार लीजिए। उसमें शहद और नींबू डाल के प्रत्येक व्यक्ति को खाली पेट सेवन करना चाहिए। इससे आप ज़्यादा ही अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जी, ये वैद्य जी ने हमें आयुर्वेद के बारे में बताया कि आयुर्वेद की कोरोना को भगाने में क्या भूमिका रही। इसी के साथ हम जो हैं दूसरे विद्यार्थियों से भी जानेंगे, वैद्यों से भी जानेंगे, आपका क्या कहना है, आयुर्वेद की क्या भूमिका रही कोरोना को भगाने में? सबसे ज़्यादा आयुर्वेद की ही भूमिका रही, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। और आयुर्वेद को आज विश्व इस स्तर पर जान चुका है कि हाँ, यही हमारी सबसे प्रथम चिकित्सा पद्धति है विश्व की, और आयुर्वेद ने ही कोरोना को मात दी है। मैं तो ये ऐसा समझता हूँ। छोटू भाई, आपका क्या कहना है कि आयुर्वेद का क्या भूमिका रही कोरोना को भगाने में? आयुर्वेद जो हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया है वो सही है। और जब तक जो आयुर्वेद में जो आहार विहार और दिनचर्या का वो है वर्णन है, ऋतुचर्या का वर्णन है, उसका हम पालन नहीं करेंगे। आयुर्वेद में इवन देन प्रत्येक ऋतु के
के लिए अलग अलग दातून का प्राविधान है। किस समय उठना चाहिए, किस समय सोना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, वो सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन आज उसका अनुपालन कोई नहीं करता है। अगर सही मायनों में हम कोरोना से लड़ना चाहते हैं तो हमको आयुर्वेद का जो स्वस्थ वृत्त है वो स्कूलों में उसका अध्ययन करवाना चाहिए। ये आयुर्वेद की क्या भूमिका रही इस कोरोना को भगाने में, महामारी में? देखिए, आयुर्वेद की भूमिका के बारे में तो डॉक्टर श्रीवास्तव ने काफ़ी अच्छा बता दिया कि क्या क्या उपाय हैं, क्या है। भूमिका के बारे में आप देखेंगे तो अभी पिछले जो कोरोना पीरियड जो रहा, जो काल रहा, उसमें कुल मिलाकर औसतन मृत्यु बहुत कम हुई। क्यों? लोग अपने घरों के अंदर रहे, बाहर नहीं निकले, उनका एक्सीडेंट से बचे। और मोदी जी ने जो कहा कि भाई सुरक्षित रहो घर में और अच्छा खान पान करो, तो लोगों के मन में डर इतना हो गया कि कोई भी गलत खाएंगे तो नहीं बच सकते। तो ये एक सुरक्षा का एक जो चक्र आयुर्वेद के माध्यम से मोदी जी ने या समाज में जो बना, और जो पहले से लोगों को जानकारी थी कि भाई ये करने से गड़बड़ होता है, लोग स्वाभाविक रूप से आयुर्वेद तो हमारे जन जन में पीढ़ियों से घर परिवारों में चला आ रहा है। हम आयुर्वेद के कह देंगे कि भाई अदरक का काढ़ा या तुलसी का काढ़ा पी रहे हैं, तो ये हम बरसों से पी रहे हैं। ये आप इसको शिक्षा पद्धति में भी लाना चाहते हैं? जैसे महामारी आई तो हर बच्चा जाने, हर परिवार जाने, शिक्षा पद्धति ये स्वाभाविक रूप से हमारे परिवारों में चल रहा था। हमने हमारे संस्कारों में है। हाँ, कुछ पीरियड में हमने बीच में भूल गए थे, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि लोगों ने दोबारा से उन मान्यताओं को समझा, उसको अपनाया, तो सुरक्षित भी रहे। ये आयुर्वेद का देन। ये हमारे साथ जो है आयुर्वेदाचार्य थे, वैद्य थे, जिन्होंने इसी धन्वंतरी भवन से शिक्षा ली है। और इनका साफ साफ कहना है कि जो ऐसी महामारी, ऐसी गंभीर आपदा आती है तो उसके लिए आयुर्वेद ही एक बेहतरीन विकल्प है। आयुर्वेद आपके घर में है, आयुर्वेद आपको उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो मानसिक विकृति है, हमारा जो खान पान है, ये सब अगर उचित संतुलन में रहे तो यही आयुर्वेद है। और अगर हम इसी आयुर्वेद की परिभाषा को जाने समझें तो हम ऐसी कोरोना जैसी महामारी से और बेहतरीन तरीके से लड़ सकते हैं, और लड़कर दिखाया भी है। और आयुर्वेद ने साबित किया है कि आयुर्वेद है तो कोरोना जैसी बीमारी से लड़ा जा सकता है। इससे भी गंभीर बीमारी अगर कोई आएगी तो उससे भी लड़ा जाएगा। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, धन्वंतरी भवन, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।